आयुष मैंने खाना बना के रख दिया है, ठीक है, खा लेना। और हाँ, कहीं जाना मत, घर पर ही रहना। ठीक है मम्मी। अरे ओ विधवा, कहाँ है तू? चल बाहर निकल। अरे कहाँ मर गई तू? कहाँ गई तेरी मम्मी? काम पर। कब आएगी तेरी मम्मी? शाम तक। अच्छा, वो जब शाम को घर आएगी तो उससे बता देना कि ठाकुर साहब पैसे लेने आए थे। ठीक है। ठीक है। मम्मी आ गई तुम? हाँ, आ गई। मम्मी ठाकुर साहब पैसे लेने आए थे। अच्छा, और रहने दीजिए, अब थोड़े थोड़े ले जाइए, ले जाइए। ले जाइए। आयुष, आयुष, हाँ मम्मी। कहाँ हो? इधर आ। मैं काम पर जा रही हूँ, ठीक है, यहीं रहना। ठीक है। हे विधवा, कहाँ जा रही है? काम पर जा रही हूँ। अच्छा, मैं जब जब पैसे मांगने आता हूँ तब तब तू काम पे चली जाती है। तुझे क्या लगता है कि तू मेरे पैसे लेके भाग जाएगी और मैं तुझसे पैसे ले नहीं पाऊंगा? क्या लगता है तुझे? नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। तो फिर बोल, मेरे पैसे कब देगी? जल्द ही दे दूंगी मालिक, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मैं जब जब पैसे मांगने आता हूँ तब तब तू यही बोलती है कि मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। अब मैं तुझे कोई भी समय नहीं दूंगा। तेरा पति तो मेरे पैसे लेके मर गया, अब तू मेरे पैसे कैसे चुकाएगी? नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी भी तरह आपके सारे पैसे आपको वापस कर दूंगी। मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाएगी ना, मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी। वाह, अरे कैसी औरत है तू। तेरा पति तुझे पढ़ाते पढ़ाते मर गया, लेकिन तेरे सर से अभी पढ़ाई का भूत उतरा नहीं। सुन मेरी बात, तुझे नौकरी मिले और चाहे ना मिले, मुझे मेरे पैसे चाहिए। और मैं इस बार जब भी आऊंगा मेरे पैसे तैयार रखना, समझ गई तू?
नहीं तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा। जा रहा हूं मैं। सुनिए, जी क्या बात है? आज आप इतनी उदास हैं? बोलो, क्या हुआ? बोलो, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। क्या बताऊं, बहुत ही दुख भरी कहानी है मेरी। मेरी जब शादी हुई थी तो मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी। तो मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम आगे पढ़ाई करो और मेरा सपना है कि तुम पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बनो। मैंने मना किया तो वो जिद करने लगे कि मेरा सपना है कि तुम पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बनो। और उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए ठाकुर साहब से 1 लाख रुपया कर्जा ले लिया। उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया, मेरे लिए किताबें लेकर आए और कुछ ही दिन बाद उनका एक्सीडेंट हुआ। वो नहीं रहे और उन्होंने आखिरी समय पर मुझसे वादा लिया कि तुम अपनी पढ़ाई नहीं रोकोगी, मेरा सपना पूरा करोगी। जैसे तैसे मैंने पढ़ाई पूरी की और एग्ज़ाम भी दिया। अब ठाकुर साहब मुझसे पैसे मांगने आते हैं और मैं इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से ला कर दूँ। मैंने सोचा था कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं उन्हें सारे पैसे लौटा दूंगी। आज वो आए थे और धमकी देकर गए हैं कि अगली बार आऊंगा तो सारे पैसे लेकर जाऊंगा। और मैं सोच रही हूँ कि मैं उन्हें इतने सारे पैसे कहाँ से ला कर दूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम परेशान मत हो। ये बताओ, ठाकुर साहब कब आएंगे पैसे लेने? वो 2 दिन बाद बोले हैं। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। आयुष, मैं काम पे जा रही हूँ। ठीक है मम्मी। आज ठाकुर साहब आने वाले हैं। अगर वो आएंगे तो मैं उन्हें कहाँ से पैसे दूंगी, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विधवा, ओ विधवा, अरे कहाँ है तू? निकल बाहर। आज आखिरी दिन है, आज तो हम अपने पैसे लेके ही जाएंगे। अरे कहाँ है तू? ए, उठ। कहाँ गई तेरी मम्मी? काम पर। अच्छा, मुझको पता था कि वो घर पर नहीं मिलेगी। लगता है वो मेरे पैसे देना नहीं चाहती है, इसीलिए मैं जब भी पैसे लेने आता हूँ वो काम पर भाग जाती है। बस बहुत हो गया, आज तो मैं अपने पैसे वसूल करके ही रहूँगा। ऐसा करते हैं,
इसको उठा ले चलते हैं, तब इसको ढूंढते हुए वो हमारे पास जरूर आ जाएगी। हाँ, ये सही रहेगा। ले चलो इसे। चल मेरे साथ। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहाँ ले रुक जाओ। कहाँ लिए जा रहे हैं मेरे बेटे को? छोड़ो उसे। तुम्हें पैसे चाहिए ना? ये लो, पूरे 1 लाख रुपए इसमें। तुम लोगों के अंदर इंसानियत मर गई है क्या, जो एक विधवा और एक मासूम बच्चे को सता रहे हो? अरे अगर इसके पति ने तुमसे पैसे लिए थे तो ये पैसे देने से मना नहीं कर रही थी। ये भले ही गरीब है लेकिन बेईमान नहीं। तुमको तो इन लोगों के ऊपर रहम करनी चाहिए, लेकिन तुम लोग तो उल्टा इन पर जुल्म कर रहे हो। अब तुमको तुम्हारे पैसे मिल गए ना, अब जाओ यहाँ से, जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इतनी मदद की। अरे ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप इतने पैसे कहाँ से लेकर आए थे? वो मैंने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी है और कुछ पैसे मैंने इकट्ठा करके रखे थे। क्या? जमीन गिरवी रख दी? आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। देखिए, आप इस तरह बार बार हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। देखो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है और इस बच्चे पर भी पिता का साया नहीं है, और आखिर कब तक अकेले कमाकर इस घर का खर्चा उठाओगी? इसीलिए मैं इस घर के, इस बच्चे की और तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो, ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारी मदद की है तो उसके बदले में मैं कह रहा हूँ। तुम्हारा जो दिल करे तुम वही फैसला लेना। दरअसल मुझे तुमसे प्यार हो गया है, इसीलिए मैंने तुमसे बोला है। बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, मुझे जवाब मिल गया, मैं चलता हूँ। रुको। मैं तो एक विधवा हूँ, तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? और अगर मैंने तुम्हारी बात मान भी ली तो ये समाज क्या कहेगा? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम विधवा हो। और रही बात समाज की, तो तुम्हारे पति की मौत के बाद इस घर की जिम्मेदारी तुमने उठाई है, ना कि इस समाज ने। और कमाकर तुमने अपने बेटे का पालन पोषण किया है, इस समाज ने नहीं। समझे तुम? और अगर तुम्हें इस समाज का डर है तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मुझे मंजूर है। हाँ, मुझे मंजूर है। भाभी, ये देखिए आपका लेटर आया और आपकी सरकारी नौकरी लग गई है। क्या? सच? और 2 दिन बाद आपका इंटरव्यू है। ये लो भाभी। अच्छा, मैं चलता हूँ। भगवान ने सारी खुशियाँ एक साथ दे दी। हाँ,